जहांगीरपुरी में नाले के पानी में डूबी जिंदगियां। दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, जहां से पूरे देश का संचालन होता है, वहीं दिल्ली आज अपनी ही गलियों में बहते हुए नाले के पानी के बीच डूबी पड़ी है। जहांगीरपुरी, जो उत्तर पश्चिम दिल्ली का एक घनी आबादी वाला इलाका है, इन दिनों मौत के साए में जी रहा है। यहाँ ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, जी ब्लॉक और ई ब्लॉक जैसे कई इलाकों में हालात इतने भयावह हैं कि लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। सड़कों पर कमर तक गंदा बदबूदार पानी जमा है। ये पानी सिर्फ बारिश का नहीं है, बल्कि नालों का पानी है, जो गलियों और घरों के अंदर तक घुस चुका है। इस हालात में पूरे जहांगीरपुरी को एक जीता जागता नरक बना दिया है। बच्चों, बुजुर्गों का जीना होना मुश्किल। जहांगीरपुरी के जिन गलियों में आम दिनों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ सन्नाटा और चीखें हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी में डूब उतराते घूम रहे हैं। कई महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर दरवाजे पर खड़ी हैं, क्योंकि घरों के अंदर पानी इतना भर चुका है कि वहां रहना नामुमकिन हो गया है। बुजुर्गों का हाल और भी बुरा है। जिन पैरों में चलने की ताकत नहीं, उन्हें इस कीचड़ भरे पानी में होकर घुटनों तक फिसलते हुए किसी तरह अपने घर तक पहुंचना पड़ रहा है। कोई दवा नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई मदद नहीं। बदबू, बीमारियां और मौत का खतरा। ये पानी सिर्फ गंदा नहीं है, इसमें हर तरह की बीमारियों का खतरा छिपा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इस पानी के कारण बच्चों को खुजली, एलर्जी, जलन, फोड़े फुंसी, कई लोग बुखार और दस्त जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन इलाके में कोई डॉक्टर या मेडिकल टीम नहीं पहुंची। गली गली फैली हुई बदबू ऐसी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। डेंगू, मलेरिया और कालरा जैसी बीमारियों का खतरा हर तरफ मंडरा रहा है। बिजली पानी की सप्लाई बंद, खाने का संकट। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी के कई ब्लॉकों में बिजली काट दी गई है ताकि पानी में करंट आने का खतरा ना हो। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। पानी का कोई इंतजाम नहीं है, पीने का पानी मिलना मुश्किल है, साफ पानी, खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। रोज कमाने खाने वाले परिवार भूख से बेहाल है। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, जिस तरह हालात हुआ है जहांगीरपुरी की, एक दृश्य दिखाने वाली बात है। आप देखिएगा, जिधर भी देखेंगे, जिधर पानी ही पानी नजर आ रहा। आखिर ये हालात करीबन एक हफ्ता से ऐसे ही चल रहा है। ये हालात वो है जो यहाँ के आम आदमी पार्टी की बात करी जाए या बीजेपी के बात करी जाए, इसमें कोई भी पार्टी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर जनता जूझ रही है। बाकी यहाँ अधिकारी की बात करी जाए, नेता की बात करी जाए या मंत्री की बात करी जाए, इस गरीबों का कोई हाल पूछने के लिए नहीं है। आखिर देखें कि घुटने घुटने पानी में किस तरह से पब्लिक अपनी आवाज को लेकर जनता के पास पहुंचाना चाहती है। बाकी इस मामले को लेकर अभी तक यहाँ के बीजेपी के कोई भी नेता बात करी जाए या निगम पार्षद की बात करी जाए, इनका दर्द कोई भी पूछने नहीं आया है। आप एक बार दृश्य दिखाएंगे, ये नाला है, ये नाले के देखिए फ्लो ओवर हुआ है। जब टाइम रहते सब सफाई हुआ होता तो ये हालात देखने को नहीं मिलता। उसके साथ ही आप देखिए कि ये जो हालात है, आप देखिए झुग्गी बस्ती के लोग हैं वो रोडों पे आ चुके हैं। रोड पे आने के ये हालात है कि उनका एक ही मकसद है कि हमारे घरों के बिजली काट दी गई है, उसके बाद घर में खाने पीने का कोई भी सुविधा नहीं है। उसके साथ ही आप देखें कि ये हालात है कि घर में बिजली नहीं है, फिर भी रोड पे आके अपनी हक के मांग के लेकर यहाँ रोडों पे धरना कर रहे हैं। बाकी यहाँ हालात ये बन चुकी है कि आप देखें कि घुटने घुटने तक पानी है। ये पानी वो है, इतना गंदा है कि कभी भी बड़ा विराट रूप ले सकता है, बीमारी भी फैल सकती है। अभी इसको लेकर अभी तक यहाँ कोई भी सुनने को तैयार नहीं। हमारे साथ में पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा जी, एक बार उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। अजय जी, क्या हालात है जो सारे लेडीज, महिलाएं, बच्चे इकट्ठे रोड पर आ चुकी है? देखिए, आज हम जहांगीरपुरी प्रयास वाले रोड पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे जी ब्लॉक लगता है, सामने डबली लगता है, ई ब्लॉक लगता है, डी ब्लॉक लगता है। हजारों की संख्या में आए थे, लोगों ने रोड जाम करा, प्रदर्शन करा और यहाँ पे लोग इतने परेशान हैं। आज 5 दिन से ज्यादा हो गए, घरों में पानी भरा हुआ है। पानी की बोतल 30-30, 40-40 रुपए की मिल रही है, जो फ्री मिलनी चाहिए थी। और दूसरा नंबर, यहाँ बिजली नहीं है, घरों में छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, बीमारी हो रही है, लोगों को पैर में इन्फेक्शन हो गया, कईयों के मुंह पे दाने निकल गए। तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से अपील करना चाहूंगा, जहांगीरपुरी आपसे बिल्कुल नजदीक है, दिल्ली में आपकी सरकार है, 4 इंजन की सरकार है। अगर ये पंप हमारे रेगुलर चल जाते हैं, हमारे जो यहाँ के चेयरमैन है गुलाब सिंह राठौर,
वो रेगुलर चला लेते तो इस बार हमें समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अब आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस पानी को निकाला जाए। इसमें हम राजनीति नहीं करना चाहते। सुपर सोकर मशीन मंगाई जाए। दिल्ली सरकार पे फंड की कोई कमी नहीं है। सुपर सोकर मशीन मंगाया, यहाँ से पानी भर के निकल ग्राउंड के अंदर भिजवाया जाए और पंप लगवाया जाए। यहाँ की जनता बड़ी परेशान हो गई है, बड़ी दिक्कत आ रही है जनता को। छोटे छोटे बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं। डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और जी ब्लॉक पूरा जहांगीरपुरी, मतलब जहांगीरपुरी का आधा हिस्सा बिल्कुल डूबा हुआ है। कईयों के घर के अंदर 4-4 फुट पानी है। बिजली का करंट आने के चक्कर में लोगों को घर की लाइट काट दी, तो लोग इतने दुखी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँ, उसका समाधान जल्दी करा जाए। सर क्या हालात है, आप लोग रोड पे आ गए? हालात तो देखने, आप देख ही रहे हो क्या हालात है। 3 एमएलए हमारे एरिया में लगते हैं, ठीक है। समाधान किसी एमएलए से नहीं होता। आते हैं, वीडियो बनाते हैं, ऐसे करके राशन देते हैं, वीडियो खींच के चले जाते हैं और बोलते हैं हम कुछ करो तो उधर से निकल के चले जाते हैं, हम कर रहे हैं, 4 पंप लगा दिए, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। करता कोई कुछ नहीं है, बस मुंह से बोल के चले जाते हैं। सर क्या कहेंगे, हालात कैसे है, आप लोग कैसे? हालात जी आप देख लो, छोटे छोटे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, बेचारे रो रहे हैं, कुछ खाने पीने से सब परेशान है। ये देख लो आप, अभी तो आप गलियों में आगे गए भी नहीं हो, ये समझ लो 10-12 साल का 15 साल का बच्चा डूब के मर जाएगा, इतना पानी है मोल लो। हमारे साथ में महिलाएं हैं, महिलाओं से एक बार बात करके उनका ये क्या कहना है जी, क्या हालात है? आप बच्चे लेकर रोड पे आ गए हैं। जी सर, इधर पानी की भरने की वजह से बच्चों को आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा दिक्कत हुई है। और पानी भरने की वजह से हम लोग ना काम काज पे जा पा रहे हैं, न कुछ खाने को नसीब हो रहा है। और क्या कहते हैं, पानी भरने की वजह से इतनी बीमारियां फैलती जा रही है। इस पानी में इतनी गंदगी है कि हर चीज इस पानी में आ रहा है। हम लोगों के घर तक पानी भरा हुआ है, अब पीने का पानी भी नहीं है वहाँ पर। घर में लाइट है? लाइट भी नहीं है, 4 दिन हो गए। लाइट कटी हुई? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। जब लाइट 8 दिन हो गए, डुब्बे की लाइट को 8 दिन हो गए। न पानी है, न बत्ती है, न सोने का आराम है। स्कूल में सब पढ़े, पानी में थोड़ा सा आराम है। वहाँ पूरी तरीके से व्यवस्था मिली है। क्या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था मिली है? मिली तो है स्कूल में, मगर पूरी तरीके से नहीं मिली। लैट्रिन बाथरूम अच्छे नहीं है वहाँ के, क्यों कोई पंखा चल रहा है, कोई नहीं चल रहा। बहुत ज्यादा दिक्कत है। खाने पीने के मेडिकल का उपाय है? मेडिकल तो नहीं आया कोई भी, नहीं आया। मेडिकल का आपने जो सवाल किया, मेडिकल का कोई उपाय नहीं है। खाने पीने का सवाल, खाने पीने अभी तक से ढंग से आया नहीं है। जो बच्चा को थोड़ा बहुत देख रहा है, वो आपस में एमएलए और विधायक का जेब में जा रहा है। सीधी बात है, यहाँ पे अपना जेब भर रहा है और यहाँ को पब्लिक का चूतिया बना के और डुबकी मार रहा है। और सुनवाई यहाँ पे कोई कर नहीं रहा है। यहाँ पे 3 एमएलए है। एक इधर का दीपक चौधरी है बादली से, यहाँ का ये गुलाब सिंह, क्या नाम है, राजकुमार भाटिया है, और इधर का है संजीव झा। तीनों मिलके सब को जहांगीरपुरी को चूतिया बना के रखा है। इसको बाद जाओ गुलाब सिंह, दीपक चौधरी के पास मेरे एरिया नहीं है। राजकुमार भाटिया को पास जाओ, मेरे एरिया नहीं है। संजय जी बोलता है मैं सारे काम कर रहा हूँ, ये बीजेपी के काम है, हमारा काम नहीं है। तो पब्लिक जाए तो जाए कहाँ? पब्लिक तो बेमतलब चूतिया बन के रह गया। यहाँ पे सुनने वाले कोई नहीं है। खाना भी आ रहा है, चावल भी आधा कच्चा आधा पक्का आ रहा है। परसों खाने में क्या आया, एक सिंगादड़ का बच्चा आया। चाहे पकाने वाले अंदर तक पका नहीं सकते, सही करके रोटी भी ऐसी आ रही जैसे आदमी काले 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 काली कच्ची कच्ची दाल आ रही है और रोटियां भी ऐसी आ रही कच्ची कच्ची चली। देखिए जनता का क्या क्या आवाज है। यहाँ 3 विधायक, क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप जी, क्या क्या समस्या हो गई है? जी हम लोग इस वक्त पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और पानी भरने के बाद यहाँ पे लाइट भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से इतनी समस्याएं हो रही है। ना तो हम पीने का पानी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना नहाने धोने के लिए, यहाँ तक कि हमारे घर में हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। और गंदा पानी इतनी बुरी तरीके से भर चुका है यहाँ पे कि अगर ये 1-2 दिन और रहा तो यहाँ पे बीमारियां फैलने के आसार है। जो आज हम आराम से खड़े हैं यहाँ पे, ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे बीमार होने वाले। और जब ये भयानक स्थिति जब बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट भी कंट्रोल ना कर पाए। और हम ये मैसेज गवर्नमेंट को इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कई बार ऐसी बीमारियां भी होती है जहाँ अस्पतालों में जाना पड़ता है, लेकिन आज हम अस्पतालों में नहीं पहुँच पा रहे हैं। सर एक चीज है, ये पानी बरसात की है, नाले की है या जमुना जी के? ये जनाब पानी यहाँ पे पहले बरसात का पानी भरा, उसके बाद जब बरसात कम हुई तो सारा ब्लॉक कर दिया गया हमारे एरिया को। सिर्फ हमारे एरिया में जहांगीरपुरी में ही पानी है, और जहाँ जमुना बहती है, बुराड़ी, इधर आदर्श नगर, माल टाउन, मतलब वहाँ पे कहीं पे ही पानी नहीं है। लेकिन जहांगीरपुरी में इतना पानी भर दिया इन लोगों ने और सारे नाले ब्लॉक कर दिया हमारे लिए। आपके एरिया के जो बात करें जहांगीरपुरी, कितने विधायक लगते हैं? यहाँ पे 3 विधायक लगते हैं। हाँ। और हमारे एरिया के संजीव झा जी है और एक भाटिया, राजकुमार भाटिया जी। ये लोग आए थे आप लोग? अभी तक तो
इसी उम्मीद में हम लोगों ने यहाँ पे ये जुलूस और जो भीड़ इकट्ठी हुई है, इसी वजह से इकट्ठी हुई है कि हम उनको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग तो घर से निकलने के लिए, मुझे नहीं लगता कि उस गंदे पानी में आने के लिए तैयार होंगे वो लोग, लेकिन हम लोग गंदे पानी में इसलिए निकले कि हमारी परेशानियां बढ़े ना और उन तक वो मैसेज पहुंचे जो हम जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं। एक चीज है कि जब इलेक्शन होता है तो सारा नेता बाहर निकल के आ जाते हैं। अब हालात आप लोग के हैं तो क्या इस हालात में आते हैं? नहीं आता कोई भी। समस्या यही है कि जब वोट मांगने होते हैं तो एक एक घर के अंदर जाया जाता है, एक एक झुग्गी के अंदर जाया जाता है, यहाँ तक कि जो रोड पे बैठे होते हैं उनके ही पैर छू लिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त ना तो कोई देखने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि कोई उनका कार्यकर्ता भी पूछने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप एरिया में संजीव झा कुछ देर पहले आए हुए थे, कराए थे, क्या कुछ दिए आप लोगों के? संजीव झा जी आए, हमें नहीं पता वो कहाँ पे आए, कुछ लोगों के बीच में आएंगे या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए होंगे, या उन्होंने कुछ जगह पसंद कर रखी होंगी जहाँ पे पानी नहीं है, या जहाँ पे ना तो झुग्गियों में आए ना यहाँ पे पानी में आए, और ना किसी तरह भी स्कूल में आके देखा नहीं। 4 दिन से हम लोग पूरी जनता पानी में पड़ी है, ना ये देखा उसने कि कोई विधायक ने जाके, ना उनके कार्यकर्ता ने जाके देखे पब्लिक कैसे मर रही है, कैसे जी रही है। इतना पानी, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई डॉक्टर बिठाया है। रात हमने कंप्लेंट स्कूल में की कि चोरियां हो रही है हमारे घरों में, हमारे मोबाइल चोरी स्कूल में हो रहे हैं। आज आपके एरिया से विधायक संजीव झा आए हुए थे तो क्या बोले? हमारे यहाँ पे स्कूल में नहीं आया गया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं तो हमारे यहाँ पे कोई नहीं, तो हमारे यहाँ पे आया है ना। हमसे ये पूछा गया, देखो ना हमें दाल खानी, ना हमें चावल खाने, ना हमें पानी पीना। हम पानी, जब पानी में रह सकते हैं गंदे में, तो पानी लाके हम पी भी सकते हैं। आप एक बात बताइए, बीजेपी के कोई अधिकारी नेता कोई आया? कोई नहीं। क्या क्या समस्या हो गई है? जी, हम लोग इस वक्त पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और पानी भरने के बाद यहाँ पे लाइट भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से इतनी समस्याएं हो रही है। ना तो हम पीने का पानी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना नहाने धोने के लिए, यहाँ तक कि हमारे घर में हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है, और गंदा पानी इतनी बुरी तरीके से भर चुका है यहाँ पे कि अगर ये 1-2 दिन और रहा तो यहाँ पे बीमारियां फैलने के आसार है। जो आज हम आराम से खड़े हैं यहाँ पे, ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे बीमार होने वाले हैं, और जब ये भयानक स्थिति जब बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट भी कंट्रोल ना कर पाए। और हम ये मैसेज गवर्नमेंट को इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, और कई बार ऐसी बीमारियां भी होती है जहाँ अस्पतालों में जाना पड़ता है, लेकिन आज हम अस्पतालों में नहीं पहुँच पा रहे हैं। सर एक चीज है, ये पानी बरसात की है, नाले की है या जमुना जी की है? ये जनाब, पानी यहाँ पे पहले बरसात का पानी भरा, उसके बाद जब बरसात कम हुई तो सारा ब्लॉक कर दिया गया हमारे एरिया को। सिर्फ हमारे एरिया में, जहांगीरपुरी में ही पानी है, और जहाँ जमुना बहती है, बुराड़ी, इधर आदर्श नगर, माल टाउन, मतलब वहाँ पे कहीं पे ही पानी नहीं है, लेकिन जहांगीरपुरी में इतना पानी भर दिया इन लोगों ने और सारे नाले ब्लॉक कर दिया हमारे लिए। आपके एरिया के जो बात करें जहांगीरपुरी, कितने विधायक लगते हैं? यहाँ पे 3 विधायक लगते हैं। हाँ। और हमारे एरिया के संजीव झा जी है और एक भाटिया, राजकुमार भाटिया जी। ये लोग आए थे आप लोग? अभी तक तो इसी उम्मीद में हम लोगों ने यहाँ पे ये जुलूस और जो भीड़ इकट्ठी हुई है, इसी वजह से इकट्ठी हुई है कि हम उनको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग तो घर से निकलने के लिए, मुझे नहीं लगता कि उस गंदे पानी में आने के लिए तैयार होंगे वो लोग, लेकिन हम लोग गंदे पानी में इसलिए निकले कि हमारी परेशानियां बढ़े ना और उन तक वो मैसेज पहुंचे जो हम जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं। एक चीज है कि जब इलेक्शन होता है तो सारा नेता बाहर निकल के आ जाते हैं। अब हालात आप लोग के हैं तो क्या इस हालात में आते हैं? नहीं आता कोई भी। समस्या यही है कि जब वोट मांगने होते हैं तो एक एक घर के अंदर जाया जाता है, एक एक झुग्गी के अंदर जाया जाता है, यहाँ तक कि जो रोड पे बैठे होते हैं उनके ही पैर छू लिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त ना तो कोई देखने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि कोई उनका कार्यकर्ता भी पूछने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप एरिया में संजीव झा कुछ देर पहले आए हुए थे, कराए थे, क्या कुछ दिए आप लोगों के? संजीव झा जी आए, हमें नहीं पता वो कहाँ पे आए, कुछ लोगों के बीच में आएंगे या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए होंगे, या उन्होंने कुछ जगह पसंद कर रखी होंगी जहाँ पे पानी नहीं है, या जहाँ पे ना तो झुग्गियों में आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजमा है। पूरे 8 दिन हो गए, ना बत्ती ना पानी, पानी में सवड़ा और मर रहा है, ना बिजली है ना कुछ है। कहाँ जाएंगे हम? पूरा 1000 आदमी स्कूल में पढ़ा, आके देखा किसी मंत्री ने, किसी नेता ने, किसी अफसर ने। अच्छा एक बताइए, न खाने को ढंग का मिल गया ना कुछ। आपके एरिया के हमारी ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है,
उन्होंने एक बार भी स्कूल में आके देखा नहीं। 4 दिन से हम लोग पूरी जनता पानी में पड़ी है। ना ये देखा उसने कि कोई विधायक ने जाके, ना उनके कार्यकर्ता ने जाके देखे पब्लिक कैसे मर रही है, कैसे जी रही है। इतना पानी, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई डॉक्टर बिठाया है। रात हमने कंप्लेंट स्कूल में की कि चोरियां हो रही है हमारे घरों में, हमारे मोबाइल चोरी स्कूल में हो रहे हैं। आज आपके एरिया से विधायक संजीव झा आए हुए थे, तो क्या बोले? हमारे यहाँ पे स्कूल में नहीं आया गया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं तो हमारे यहाँ पे कोई नहीं, तो हमारे यहाँ पे आया है। ना हमसे ये पूछा गया, देखो ना हमें दाल खानी, ना हमें चावल खाने, ना हमें पानी पीना। हम पानी, जब पानी में रह सकते हैं गंदे में, तो पानी लाके हम पी भी सकते हैं। आप एक बात बताइए, बीजेपी के कोई अधिकारी नेता कोई आया? कोई नहीं मैं कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजमा है। पूरे 8 दिन हो गए, ना बत्ती ना पानी, पानी में सड़ा और मर रहा है। ना बिजली है, ना कुछ है। कहाँ जाएंगे हम? पूरा 1000 आदमी स्कूल में पढ़ा, आके देखा किसी मंत्री ने, किसी नेता ने, किसी अफसर ने। अच्छा एक बात बताइए, ना खाने को ढंग का मिल गया, ना कुछ। आपके एरिया के विधायक कौन लग रहे हैं, कुछ पता है? विधायक ये गुप्ता और कौन है?